बिन चिंतये धर्म सखल सुख देन। बिना मांगे बिना चिंतन किए धर्म सारे सुखों को देने वाला है। तो भैया वह स्वर्ग का देव सागर के आयु पर्यंत जो सोने चांदी रत्नों के किलोमीटरों लंबे चौड़े 8-10 मंजिला भवन में रहा हो, उसको कहा जाए कि अब तुझे माता के गर्भ में 9 महीने रहना है। और फिर जन्म लेने के बाद में कैसी दशा, कैसे निकलना होता है। जननी उदर बस्यो नवमास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना। इतनी पीड़ाएं सहनी है। फिर उसके बाद में ये अगर आप स्वर्गों से, ऋषभ जी, स्वर्गों से अगर आप अपनी रिद्धि सिद्धि नगर को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई गरीबों की झुपड़ियां बनी। जैसे अपन कभी गरीबों की बस्ती में से निकलते हैं ना, वो टूटी फूटी झोपड़ी, गंदे, वो सब कहीं कपड़े लटक रहे हैं, कहीं कुछ लटक रहा है, उस टाइप का। और अगर आप लोग स्वर्गों से अगर देखोगे ना रिद्धि सिद्धि नगर को, विज्ञान नगर को और ये कोटा को पूरे को, ऐसा लगेगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी कि जैसे कोई गरीबों की झोपड़ी हो, यहाँ पे ऐसे कोई घोंसले बने हो पक्षियों के। क्या महल होते हैं, क्या मंदिर होते हैं। हम तो कितने भी बड़े मंदिर बना लेंगे तो भी वो चैत्यालय जैसे ही रह जाएगा स्वर्गों के जिनालयों के सामने। किलोमीटरों लंबे, एकदम ना वहां मलमूत्र मट्टी वट्टी कुछ नहीं होता है, धूल धक्कड़ कुछ नहीं, एकदम साफ, एकदम चमकता हुआ फर्श, चमकता हुआ हर चीज होती है। सागरों की आयु पर्यंत जो देव वहां रहा, वो फिर यहां रहने के बारे में कैसे सोच सकता है। आचार्य महाराज लिखते हैं कि वह सोचता है कि मैं मां के गर्भ में नहीं रह सकता 9 महीने। इससे तो हे भगवान मैं एक इंद्री बन जाऊं। तहते चैतन थावर धरे यो परिवर्तन। इतना संक्लेश, इतना संक्लेश, इतना संक्लेश करता है कि पहले दूसरे स्वर्ग का मिथ्या दृष्टि वैमानिक देव सीधा एक इंद्री में जाकर के उत्पन्न हो जाता है। इतना संक्लेश होता है। पाने का सुख कम होता है, खोने का दुख ज्यादा। अगर किसी की 10 करोड़ की लॉटरी निकल जाए और वो अच्छी बढ़िया पार्टी वार्टी कर ले और दूसरे दिन पता करे कि लॉटरी का नंबर गलत लॉन्च हो गया था, फिर भैया देखो कितनी पीड़ा होती है। आपकी कोई चीज मिल जाए और फिर वो खो जाए तो मिलने का सुख कम होता है, खोने की पीड़ा बहुत होती है। तो सेठ बहुत परेशान, क्या करे। आज से 7वें दिन मृत्यु है और मैंने जो जो कमाया है, जो जो संग्रह किया है आज तक जीवन में, सब खत्म होने वाला है। अब मैं कहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा। सेठ एकदम घबरा रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, कहां जाऊं क्या करूं। अंत में उसे याद आता है, गुरु जी के पास चलते हैं। ध्यान रखना, जब डॉक्टर मना कर देता है तब लोग गुरु जी के पास आते हैं। जब तक डॉक्टर आश्वासन देता रहता है तब तक तो हॉस्पिटल में ही डाले रहेंगे। जब डॉक्टर कह देगा भैया कैंसर की 4th स्टेज है, अब इनका कोई भरोसा नहीं, 2 दिन 4 दिन 15 दिन महीना भर, अब आप तो घर ले जाओ सेवा करो, तब फिर गुरुजी को बुलाने आएंगे कि भैया गुरुजी चलो। ध्यान रखना, जैन धर्म बहुत दयालु है, जैन सा बहुत कृपालु है। जैन धर्म कहता है ठीक है भैया, जब डॉक्टर मना करे
ऋषभ जी तब हमारे पास आ जाना। जब डॉक्टर मना कर दे अनिल भैया, जिसके लिए डॉक्टर मना कर दे उसको हमारे पास ले आना। तो वो फिर गुरुजी की याद आई, गुरुजी के पास गया और बहुत घबराता, बोले गुरुजी बहुत अर्जेंट बात करना है। गुरुजी ने कहा आओ चलो बैठो भाई, क्या अर्जेंट बात करना है? बोले गुरुजी आज ऐसा ऐसा हो गया है और आज से 7वें दिन मृत्यु है मेरी, और मैंने जो कमाया है, जो इकट्ठा किया है, सब छूट जाएगा, और बताओ क्या करूं? गुरुजी ने कहा भैया इसका भी उपाय है। बोले नुकसान से बचना चाहते हो? तो बोला हाँ महाराज, नुकसान से तो बचना चाहता हूं। सोच लो भैया तुम लोग सब, नुकसान से बचना चाहते हो? प्रकाश भैया नुकसान से बचना चाहते हो? बोला हाँ महाराज, मरता क्या नहीं करता। आप तो कोई उपाय बताओ कि ये जो सब छूटने वाला है ये सब छूटे नहीं, मौत टल जाए कैसे भी। महाराज ने कहा देखो मौत तो नहीं टाल सकता, लेकिन तुम्हें नुकसान से बचा सकता हूं, बोलो। बोला हाँ महाराज नुकसान से बचा दो। महाराज बोले बचे हुए जिंदगी के 7 दिन बेच दो। बोला महाराज गायों को बेच दिया था, अब जिंदगी कैसे बेची जाती है? कौन खरीदार मेरी जिंदगी का? अब मरने को आया हूं। महाराज बोले सेठ जी मैं तुम्हारी जिंदगी का खरीदार हूं, तुम 7 दिन की जिंदगी मुझे दे दो, और जिंदगी पैसे लेके नहीं, घर द्वार त्याग करके बेची जाती है। तुम 7 दिन का जीवन मुझे दे दो सेठ जी, मैं तुम्हें 7 दिन में धर्म से ऐसा ओत-प्रोत कर दूंगा, तुम्हारा सल्लेखना समाधि से मरण करा दूंगा, और तुम 7 सागर तक स्वर्गों में जाकर के। सेठ जी ये तो सब कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास वैभव है, इससे अनंत गुना वैभव स्वर्गों में जाकर के सागरों की आयु तक दिलाने की क्षमता मेरे अंदर है। बस 7 दिन का जीवन तुम मुझे समर्पित कर दो। और भव्य आत्माओं, संत की बात उस सेठ को समझ में आ गई, और उसने अपनी सारी संपत्ति का एक हिस्सा अपनी संतान को सौंप करके और कुछ हिस्सा धर्म के लिए, मंदिर आदि के लिए दान में दे करके दीक्षा ग्रहण कर ली, और संत के चरणों में 7 दिन गुजारे। अंत में 7वें दिन समाधि से मरण हुआ, और सीधा 7 सागर की आयु लेकर के स्वर्ग में जाकर के देव उत्पन्न होता। भव्यात्माओं, क्या चाहिए तुम्हें धर्म से? बोलो क्या चाहिए आपको गुरुजी से? आम के आम भैया, बचपन आपने खेत कूद में गुजार दिया, जवानी धन कमाने में और स्त्री और पुत्रों के संरक्षण में, संवर्धन में, भोग भोगने में गुजार दिए। आम तो आपने पूरा खा लिया, अब बुढ़ापे की गुठली बची है। टीकम चंद जी अब खाली गुठली बची है, अब केवल गुठली ही बची है। टीकम चंद जी आम तो पूरे हो गए, आपने तो अपना 50वां भी 2014 में मना लिया था, देखो और 10 साल हो गए, अब तो 60वां मन गया होगा। नहीं 60वां मन गया होगा, शादी की 60वीं सालगिरह हो गई होगी। अब तो केवल गुठली बची है। जवानी भोग ली आपने, बचपन
बंदर की तरह। आपने कभी बंदर को आम खाते देखा? नहीं देखा? देखना किसी दिन। बंदर जहां हो वहां 1 किलो आम ले जाना, बंदर को आम खिलाना। बंदर जब आम खाता है तो पहले वो आम खा लेता है, उसके बाद में वो गुठली भी नहीं छोड़ता है, गुठली भी खा लेता है। तो इस पंचम काल के आदमी तो गुठली भी नहीं छोड़ते हैं, कम से कम गुठली तो धर्म के नाम पे छोड़ दो। वे तो जीवन की अंतिम श्वासों तक जीवन की अंतिम सांस तक कसाई को नहीं छोड़ना चाहते हैं, विषयों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और ध्यान रखना, जिस व्यक्ति ने एक अंतर मुहूर्त पहले भी, कितनी देर, 7 दिन तो बहुत होते हैं, एक अंतर मुहूर्त पहले भी अगर संसार की वासनाओं को त्याग करके भगवान का नाम ले लिया तो वह जीव नियम से पंडित जी देवगति का पात्र है। एक अंतर मुहूर्त में भी वह जीव देवगति का पात्र है। अंतिम समय में भी अगर किसी ने नाम ले लिया तो, उदाहरण है, नाग नागिन ने अंतिम समय में नमोकार सुन लिया था, कुत्ते ने अंतिम समय में नमोकार सुन लिया था, बकरे ने चारुदत्त से अंतिम समय में नमोकार सुन लिया था। सम्यक्त कौमुदी में एक कथा आती है, एक चोर ने 3 दिन से सूली पे लटका था, अंतिम समय में सेठ से डमो अरियंताड़म ले लिया था, बोला और प्राण निकल गए, देवगति को प्राप्त। मतलब अंतिम समय में भी अगर जीव की गति सुधर जाती है, जीव के भाव सुधर जाते हैं, परिणाम सुधर जाते हैं, तब बीजनागम कहता है भगवान का नाम खाली नहीं जाएगा। वो भगवान का नाम तुम्हें ऊपर स्वर्गों में ले जाने का कारण है। पांडव पुराण का एक व्याख्यान था, अभिमन्यु का नाम सुना होगा आप सबने, महाभारत का प्रसिद्ध नायक रहा अभिमन्यु। अभिमन्यु के बारे में आपने सुना होगा, जब चक्रव्यूह की रचना हुई थी, चक्रव्यूह की रचना का तात्पर्य होता है क्रम क्रम से सारे बड़े बड़े महायोद्धा एक साथ खड़े हो जाए और उनके पीछे बहुत सारी सेनाएं एक साथ में लगी हुई और उसके पहले से सेनाएं लगी हुई। अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह को भेदते हुए उस व्यूह के अंदर प्रवेश कर जाता है। अभिमन्यु का रथ टूट जाता है, शस्त्र खाली हो जाते हैं, बाण खत्म हो जाते हैं। युद्ध का एक नियम होता है, निहत्थे योद्धा के ऊपर वार नहीं किया जाता। अगर अगले के तरकस के बाण खाली हो गए तो पहले उसके बाण आ जाने दो, फिर आप युद्ध कीजिए। युद्ध का एक नियम होता है कि एक योद्धा से युद्ध करेगा, एक के ऊपर 4 लोग एक साथ बाण वर्षा नहीं करेंगे। कौरवों की सेना ने दोनों नियमों का उल्लंघन किया। निहत्था अभिमन्यु के ऊपर बाण वर्षा की। अभिमन्यु ने रथ का पहिया लेकर के सबके बाणों को रोका। बहुत सारे योद्धा मिलकर के एक साथ अभिमन्यु के ऊपर बाण वर्षा कर रहे थे और अंत में अभिमन्यु धराशायी हो जाता है। सारे योद्धा अभिमन्यु को मरा हुआ समझ करके, मृतक समझ करके वापस चले जाते हैं। एकमात्र कर्ण रह जाता है, क्योंकि कर्ण के अंदर
दयालुता थी, उदारता थी, महादानी कहलाता था। कर्ण रह जाता है। कर्ण एक गिलास में पानी लेकर के आता है और अभिमन्यु से कहता है कि अभिमन्यु ये पानी पी लो। ये व्याख्यान पांडव पुराण ग्रंथ से हम आपको बता रहे हैं। अभिमन्यु पानी पी लो। अब सोचो उस समय अभिमन्यु के क्या परिणाम होंगे। पूरे शरीर से रक्त की धारा बह रही है, जमीन में पड़ा हुआ है, अंतिम श्वासें गिन रहा है अभिमन्यु, और शत्रु जिसने अभी अभी बाणों की वर्षा की थी वो पानी लेकर के आया है कि अभिमन्यु पानी पी लो। हम अभिमन्यु की जगह होते तो कर्ण से क्या कहते? क्या परिणाम होंगे उस समय अभिमन्यु के? अभिमन्यु क्या कहता है कर्ण से? ध्यान से सुनना, पूरा उपयोग लगा करके सुनना आप कि अभिमन्यु कर्ण से क्या कहता है। अभिमन्यु कर्ण से कहता है